नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू सारेश्वर और मैं यहाँ पे अभी टैली परफॉर्मेंस फ्लिपकार्ट के लिए काम करता हूँ। मेरी ग्रेजुएशन जब ख़त्म हुई थी 2011 में, सपने बहुत सारे थे। स्टार्ट किए थे, इंजीनियरिंग मैंने कर रखी है, अभी मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक चल रही है। उसके बाद एक स्ट्रगल पीरियड जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट हुआ। बेंगलोर गए, हब बोला जाता है यहाँ जॉब्स का, हब बोला जाता है। ब्रांच मेरी CSC, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स के लिए हम लोग गए, ट्राई किया, बनना डेवलपर ही था, कोशिश की, कई सारी कंपनीज में दिए। पर सबसे बड़ी जो गलती मेरे से हुई वहाँ पे ये चीज़ हुई, और अब तक जो होती आ रही थी वो ये चीज़ हुई कि एक बार अगर मैं कहीं फेल हुआ, 4 लोगों से पूछा मैंने, तो 4 लोग बोलते नहीं यार तूने ये गलत कर लिया। तो बोलते नहीं यार, तो ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो फिर हमारा मन भी ऐसे ही रहता है कि भाई किसी ने बोला नहीं है, उसको नॉलेज ज़्यादा होगी, वो कह रहा तो सही कह रहा होगा। हम फिर डाइवर्ट हुए, वहाँ ट्राई किया कुछ 6 महीने 7 महीने हमारे होने के बाद जब कुछ हमें सक्सेस नहीं मिल पाई, तो वहाँ कुछ और लोग मिले, तो उन्होंने फिर डाइवर्ट किया कि नहीं यार, जिस चीज़ के लिए तुम दौड़ रहे हो ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें कहीं और ट्राई करना चाहिए। ठीक, बात उनकी अच्छी लगी, तो फिर हम दूसरी अपने ट्रैक, आउट ऑफ ट्रैक हो लिए। तो कभी डेवलपमेंट की तरफ, कभी टेक्निकल सपोर्ट की तरफ, कभी बैंकिंग के लिए, कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए, करते करते 3-4 साल का स्ट्रगल हुआ। एट द एंड एक चीज़ समझ में आई, चीज़ वो ये थी कि मुझे क्या करना है, मैं किसके लिए बनाऊँ, ये मुझे चीज़ समझ में नहीं आई थी अभी तक। जो बंदा बोला कि तो ये करना है, ठीक है भाई ऐसा कर लिया। जो बंदा बोला कि तो ये करना है, मैंने ऐसा कर लिया, करने लगे। आखिरकार जब 4-5 साल निकाल दिए, 4 साल का स्ट्रगल के निकाल दिए, टीचिंग भी करी इस दौरान, किस कंपनीज में जॉब भी करी, कंपनी छोड़ी, अभी भी 1 साल से जॉब कर रहा हूँ, और अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि हमें करना क्या है। क्योंकि कभी बंदे बोलते हैं ऐसा करना, बट लास्ट टाइम से हम लोग जो सोच रहे हैं कि अब जो मैंने सोच लिया कि भाई मुझे करना ये है, तो वही चीज़ मेरे को करनी है। चाहे सामने वाला कोई बंदा कुछ भी बोले, लोग जितने भी मिले, आपसे हो सकता है कि बहुत उम्रदराज होंगे, बहुत एक्सपीरियंसड होंगे, 30-30 40-40 साल का एक्सपीरियंस होगा, बट हो सकता है उन्हें 40 साल का एक्सपीरियंस ऐसा है कि 40 साल पहले कंडीशंस अलग थी और आज कंडीशंस अलग है। जैसे हम देख रहे हैं 1995 से कंपेरिजन करें 2005 में, तो आज बहुत सी, कम से कम टॉप 500 कंपनीज ऐसी हैं जो मार्केट से बिल्कुल हट गई हैं, खत्म, ना ऊपर ना नीचे। क्यों? 20 साल में इतने चेंजेस आए, प्रोफेशनलिज्म में इतने चेंजेस आए, और कंपनीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा हुआ, कॉर्पोरेट टाइम ऐसा हुआ कि उन चेंजेस के साथ वो कंपनीज अगर नहीं चल पाई तो वहाँ खत्म। तो हमें उन लोगों के विचारों को रखना चाहिए, समझना चाहिए, अच्छी चीज़ें जो होती है हमें लेनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि बस हम टोटली उनके ऊपर डिपेंड हो जाएं कि भाई हमें इन्होंने बोला है तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। बचपन से माँ बाप बोलते हैं पढ़ाई लिखाई करो, 12th करने के बाद फिर इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर बनो। बंदे के अंदर कैपेबिलिटीज होती भी हैं, नहीं भी होती हैं। ऐसे जस्ट मैं बैठ गया यहाँ पे, 4 जानवर हैं मेरे सामने, मछली है, हाथी खड़ा है, बिल्ली खड़ी है, शेर खड़ा हुआ है। चारों को बोल दिया कि भाई तुम्हारी काबिलियत जानने के लिए मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा, और टेस्ट ये होगा कि आपको सामने वाले पेड़ पर चढ़ना है। तो चारों की क्वालिटीज अलग अलग है। मछली उस बर्तन से, उस पानी से निकल के पेड़ पर चढ़ तो जाएगी नहीं, बट हाँ अगर मछली को तुम तैरने को बोल दो, तेरे को 2 किलोमीटर पानी के अंदर तैरना है, तो वो तीनों जो उसके पास के जानवर है उससे ज़्यादा वो तैर के दिखाएगी आपको। तो चीज़ ये होती है, सबसे पहले हमें अपने आप को पहचानना पड़ता है। और इसके ऊपर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी है। एक कंपटीशन था, कंपटीशन चल रहा था, वहाँ कम से कम 10 से 15 लोग थे उसमें, और एक सीधा पहाड़ था। लोगों ने बोला कि इस पहाड़ पे चढ़ना है, तो 15-20 लोग पहले देखे कि भाई इस पहाड़ पे चढ़ना है, सीधा पहाड़ है, और सपोर्ट के लिए कोई रस्सी नहीं, सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं कि भाई गिरे तो सिर्फ हाथ पैर टूटने, गिरे तो आदमी को मरना है। तो ऐसे ही चल रहे थे, भीड़ बहुत सारी लगी हुई थी, लोग चढ़ने के लिए उतार रहे थे। ठीक है, कंपटीशन में इनाम भी बहुत बड़ा था कि जो बंदा चढ़ जाएगा उसे 50 लाख रुपए मिलेंगे। खड़े हुए थे लोग, बंदों ने ट्राई किया, कुछ लोग ऊपर तक चढ़े, 10 मीटर तक चढ़े, चढ़ने के बाद गिरे, तो लोगों की आवाज़ आती थी अरे पागल हो गए, गिरेंगे मरेंगे, पैसों के चक्कर में अपनी जान गंवा देंगे ऐसा। फिर उन 50 लोगों में से 10 लोग हटे, फिर 20 मीटर तक 30 लोग 40 लोग चढ़े, 40 लोग चढ़ने के बाद फिर वहाँ से 20 लोग गिरे नीचे, आखिरी में बचे 10 लोग। फिर बोलते हैं कि यार 10 बचे हुए हैं, 40 किसी की हड्डी टूट गई, किसी का पैर टूट गया, किसी के हाथ टूट गए, कोई मरने तक की हालत में आ गया। लेकिन फिर भी लोगों ने धीरे धीरे उसमें से हार मारना चालू कर दी। पर एक बंदा वो था, चढ़ता था गिरता था, चढ़ता था गिरता था, वो बार बार गिरे जा रहा था, फिर भी वो लोगों की सुनी नहीं रहा था।
आखिरी टाइम तक इतनी जद्दोजहद करने के बाद वो ऊपर टॉप पे जाके बैठ गया, और बैठने के बाद जो उसकी आंखों में चमक थी, उसके चेहरे में जो चमक थी, वो बिल्कुल देखने लायक थी। जैसे हमने कहते हैं माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया, उसके लिए वो माउंट एवरेस्ट ही था, उसने फतेह कर लिया, चढ़ गया वो। इतने लोगों की ना 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 सुनने के बावजूद वो ऊपर चढ़ के वो बैठ गया उस चोटी पे। नीचे आया भाई, पत्रकारों की भीड़ लग गई। भीड़ लगने के बाद जब लगी तो लोगों ने सोचा कि पूछा कि भाई ऐसा क्या किया, इतने लोग थे, गिर सकते थे, मर सकते थे, सब लोग तुम्हें बोल रहे थे। तो उसका बगल वाला साथी आके बोला कि साहब इससे क्या पूछ रहे हो, ये तो भाई बहरा है। सारा सीन यही समझ में आ गया। जो लोग उससे बोलते जा रहे थे कि भाई तू नहीं चढ़ पाएगा, तू गिरेगा, तू मरेगा, उसे समझ में नहीं आ रहा था भाई सामने वाले क्या बोल रहे हैं। वो तो ये सोच रहा था हाँ भाई ताली बजा रहे हैं और चढ़ो और कोशिश करो, करे जा रहे थे, ऊपर चढ़ा जा रहा था, आखिर तक पहुंच गया। तो आज के टाइम में हमें सिर्फ यही करनी है, लोगों का सुनना है, पर जो हमें समझ में आना है हम समझ लेंगे। ऐसा नहीं उसने बोल दिया कि तू नहीं कर पाएगा तो नहीं करना। भाई जब मुझे पता है मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मैं चढ़ सकता हूँ। हमें बहरा बनने जैसे, हमें बहरा जैसे होता है, किसी की नहीं सुनता, सेम काम हमें वही करना है। आप अगर बहरे बन जाओगे, लोगों की नहीं सुनोगे, सिर्फ अपने दिल की सुनोगे, आप अपना टारगेट देख लोगे, तो अल्टीमेटली एट द एंड यू विल अचीव योर गोल। पहुंच जाओगे उस पहाड़ पे जहाँ तुम्हें पहुंचना है। तो इसी के बाद अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर कुछ और अगर ध्यान में आएगा तो बिल्कुल मैं आपसे साझा करूँगा।